जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम एक विषय के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा विषय है कि इस जंगल में इतना रेट क्यों है। एक व्यूअर्स का हमारे पास कमेंट भी आया था और मेरे पास कॉल भी आई थी कि भैया इस जंगल में 2 करोड़ का रेट, भाई मजाक बात थोड़ी है कि हम इतना रेट यहाँ पर क्यों लें। और यहाँ पर हम आते देखते हैं कि खेती भी हो रही है, अभी ठीक से अथॉरिटी डेवलपमेंट की है और रेट अभी से इतना 2 करोड़ का पहुंच गया है। तो इसके बारे में हम अपने मार्केट के एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, साथ ही मैं अपनी भी राय दूंगा कि मेरा इस पर क्या मानना है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने साथी लोगों से। तो नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। तो चाचा जी, सबसे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक व्यूअर्स का मेरे पास कमेंट आया था, उसकी कॉल भी आई थी कि भैया जी यहाँ का रेट जो है वो 2 करोड़ का हो गया है। आप 2 करोड़ मान सकते हो, 190 95 की बात है। और इस जंगल में 2 करोड़ का रेट बहुत ओवर प्राइस्ड है। इतनी मार्केट इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से भी हाँ मार्केट बढ़नी चाहिए, पर 2 करोड़ का रेट नहीं होना चाहिए कि रात में आते हुए डर भी लगता है। अभी अथॉरिटी की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है और 2 करोड़ के रेट में आपको और कहीं अच्छी सोसाइटी में रेडी टू मूव जगह मिल जाएगी। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या मानना है? एक बार हमारे आप व्यूअर्स को इस बारे में बताइए। हाँ, रेट तो यहाँ ये मानो धीरे धीरे बढ़े हैं, एक साथ बहुत अप हुए हैं। ये मानो कि एक साल में डबल हुआ है। ठीक है, डबल हुआ है सर। तो डबल होने का कारण यही है कि सबसे पहले कि यहाँ जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एशिया का सबसे नंबर 1 का जो एयरपोर्ट बनना है, एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। हाँ, इसकी वजह से मतलब इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उनकी भी कीमत बढ़ी है, यहाँ आसमान को छू रही है, आसमान को छू रही है यहाँ पर। ये मानना है आपका? हाँ, राकेश जी, आपका क्या मानना है? सही कह रहे हैं किशनपाल जी। यही एयरपोर्ट की है, काफ़ी योजना है यहाँ पे, तो उनके वजह से यहाँ पे रेट बढ़ा हुआ है। पहले योजना नहीं थी तो पहले प्लॉट सरेंडर भी हुए थे सब टाइम पे। ये सही बोल रहे हैं किशनपाल जी। केशव जी, आपका क्या मानना है इस बारे पर? आपका विचार बताएंगे अपने। यही मानना है कि यहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और यहाँ पे इंडस्ट्री सारी काफ़ी ज़्यादा है और रेजिडेंशियल एरिया जो कम है। यहाँ पे 80% इंडस्ट्री दी है, यहाँ पे रेजिडेंशियल दिया 20%। और आपका फिल्म सिटी भी है, उसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। आपकी मेट्रो भी है, यहाँ से निकल रहेगी, बुलेट ट्रेन तक है, यहाँ पे कोल टैक्सी भी है यहाँ पे, तो रेट तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा ही। देखो, इन सबका एक कंक्लूजन हम निकालें तो चाचा जी ने, राकेश जी ने, केशव ने ये बात हमें बताई है कि यहाँ पर क्या है पूरा कंक्लूजन कि सबसे पहली बात है कि एक एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी छोटा मोटा नहीं, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया का तो लार्जेस्ट है, एशिया में जो कंट्रीज हैं उन सबका लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। प्लस में कार्गो का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कार्गो मतलब जितनी भी हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, यानी कि आपका लोडिंग अनलोडिंग, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, इसमें कार्गो का यूज़ किया जाता है। तो कार्गो की फ्लाइट्स यहाँ से जाएंगी। प्लस में यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ पर वो मेडिकल डिवाइस पार्क आपका अलग है, सेपरेट है। मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, टॉय पार्क, एपरल पार्क और आपका वेयर हाउसेस, मतलब ओवरऑल सबके लिए अलग अलग से जगह दी हुई है कि भाई यहाँ पर मेडिकल डिवाइस है, यहाँ लॉजिस्टिक है, यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ टॉय सिटी है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ पतंजलि है, यहाँ वीवो की कंपनी है। तो सबका एक अपना अपना एरिया बटा हुआ है। प्लस में एक एयरपोर्ट के आ जाने से आसपास में जो कमर्शियल होता है उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, आपके IT ऑफिसेज आते हैं, 5 स्टार्स होटल आते हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा जो जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है यहाँ की फिल्म सिटी, जो कि 1000 एकड़ में फिल्म सिटी यहाँ की बन रही है। आपको पता होगा कि लगातार पिछले 1 महीने से फिल्म सिटी की बिड के ऊपर लगातार न्यूज आ रही है कि फिल्म सिटी की बिड 27 को होगी, अब 30 को होगी। अब जो न्यूज आ रही है वो 5 जनवरी को आ रही है, 5 जनवरी को फिल्म सिटी की बिडिंग होगी। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि एक एयरपोर्ट के आ जाने से इतना रेट नहीं बढ़ता। एक एयरपोर्ट के जो साथ साथ हमें एमिनिटीज मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, हमें रोड्स अच्छे मिलते हैं, हमें आपका ट्रांसपोर्ट वो अच्छा मिलता है, हमें अपना इंडस्ट्री अच्छी मिलती है,
तो इन सब की बात, और प्लस में एक पॉइंट और है कि यहाँ पर 80% जो है वो है इंडस्ट्रियल एरिया और 20% है आपका रेजिडेंशियल एरिया। यानी कि 80% जिनकी इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वो अपने आसपास लोकल में ही, यानी कि विदिन 10 to 15 किलोमीटर्स के अंदर ही वो एक रेजिडेंशियल मांगे कि भाई हमें अच्छा रेजिडेंशियल मिले जहाँ पर हम अपनी फैमिली को रख सकें। तो एकमात्र ये सेक्टर 18, सेक्टर 20 जो आपके 4-5 सेक्टर हैं, सिर्फ यही हमारे प्रेजेंट में रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। तो एक ये है कि डिमांड आपकी इसकी ज़्यादा है और सप्लाई अथॉरिटी के पास कम है, एक ये भी कारण है बढ़ने का। प्लस में एक ये भी कारण है बढ़ने का कि ये ओवर हाइप मार्केट, आप गलत कह रहे हो उसको, कि मार्केट बढ़ने का कि अभी इन्वेस्टमेंट है, अभी रेडी टू मूव जगह नहीं हुई है। अगर आप बाकी और जगहों से कंपेयर करेंगे तो यमुना इज मच ग्रेटर देन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड अदर सिटीज, बिकॉज सब चीज़ के पीछे एक कारण है। अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी ने मिनिमम रोड जो यहाँ पर 12 मीटर की है, 40 फीट की रोड है। मिनिमम प्लॉट यहाँ पर सेक्टर 80, सेक्टर 20 में 300 स्क्वायर मीटर का, जिसमें कि स्टिल पार्किंग आपकी अवेलेबल है। नोएडा में आपकी 6-6 मीटर की गलियाँ हैं, गाड़ी खड़ी होती है, जब दोनों साइड गाड़ी खड़ी होती है, निकलने के लिए कोई मतलब बीच में से हमें रास्ता, जगह नहीं मिलती है। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का विशेष तौर पर ख्याल रखा है। एक इन्होंने यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी बनाई है कि ताकि लोग यहाँ पर रह सके, और एक नियम के साथ कि भाई कोई अपर बना देता है, कोई नीचे बना देता है, कोई आपका कुछ नक्शा बनाता है, आपको मैप अथॉरिटी से पास कराना होगा। तो एक अथॉरिटी बड़ी प्लानिंग के साथ लेकर चल रही है, और जो लोग इस प्लानिंग को पहचान रहे हैं वो लोग यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट से वो यहाँ पर एप्रिसिएशन भी कमा रहे हैं। अगर आप इसी चीज़ में रह जाएंगे कि रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर यहाँ पे इतना रेट नहीं होना चाहिए, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से चूक जाएंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी माइंड मेकअप करके चीज़ों को पहचानिए, चीज़ों को जानिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और यहाँ से आप बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। तो नमस्कार, ऐसी जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।